5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है और इसी को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में सभी राज्यों के बीजेपी प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही यूपी में होने वाले चुनावी दंगल पर फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि सेवा ही संगठन के कार्यों के जरिए बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति बना रही है। बीजेपी नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीत, हमें विस्तार से जानकारी दें, आने वाले समय में ये जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, यहां पर किस तरीके से मजबूती बढ़ाई जाए, इसको लेकर ये जो लगातार मंथन चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, बताएं। जी बिल्कुल, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में आने वाले चुनाव की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर होगी। बैठक में जो संगठन महासचिव है BL संतोष, वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बैठक से पहले जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी से भी एक मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जिस तरीके से पिछले दिनों चुनाव हुए और बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, उसको लेके सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट पेश की गई कि कहाँ पर, जिस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो सरकार बनते बनते रह गई, क्या कमी रह गई। इसके साथ ही उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री बदला गया था, कहीं ना कहीं पार्टी के जो उत्तराखंड के जो सदस्य थे बीजेपी के, वो नाखुश थे। उसके बाद किस तरीके से चेंजेस किए गए हैं नए मुख्यमंत्री बनने के बाद, चुनाव को लेकर उत्तराखंड में किस तरीके की तैयारियां हैं, यही जो बैठक होगी आने वाले दिनों में 5 राज्यों में जो चुनाव है। खास तौर पर बात करें गोवा की, मणिपुर की, उत्तराखंड की, पंजाब की, 4 राज्यों की, तो यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां कर रही है बीजेपी और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह बनना है, क्योंकि कुछ अगले साल चुनाव होने हैं, किस तरह की तैयारियां होगी। साथ में क्या अभी फिलहाल कुछ बदलाव किए जाने हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तराखंड में किया गया। यूपी में कहीं ना कहीं पार्टी के काफी कार्यकर्ता नाखुश हैं, योगी आदित्यनाथ के काफी फैसलों से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है, उसको लेके भी एक मंथन का दौर जारी है। हालांकि पिछले दिनों संघ RSS की भी एक बैठक हुई जिसमें फीडबैक लिया गया कि यूपी में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसको लेके अब जो बैठक होने जा रही है जेपी नड्डा के आवास से, तमाम राज्यों के चुनाव की जो पिछले दिनों परफॉर्मेंस हुई उसकी समीक्षा के साथ साथ आगामी राज्यों में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसकी क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, इसको लेकर जेपी नड्डा की तरफ से कहीं ना कहीं निर्देश दिए जाएंगे तमाम राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको, और जो वरिष्ठ नेता हैं तमाम राज्यों से जुड़े हुए उनको कहीं ना कहीं किस तरीके से तैयारियां करनी है, क्या कुछ बदलाव करने हैं, इन चीजों को निगरानी करनी है और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं निर्देश दिए जाएंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है। प्रीत, सत्ता पक्ष के साथ साथ में विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही अहम माना जाता है, तो यहाँ पर एक मुश्किल भी सामने आ सकती है यहाँ पर बीजेपी के सामने, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इस दूसरी लहर में काफी छवि भी खराब हुई है बीजेपी की। जी बिल्कुल, दूसरी लहर में छवि खराब हुई है। यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में कोरोना में तीसरी लहर से किस तरीके से निपटना है, दूसरी लहर में क्या कुछ चूक हुई है, इसको लेके भी चर्चा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि
बीजेपी किस तरीके से सहयोग करे तमाम राज्यों में जो कोरोना है महामारी से उसमें निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आए जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है। तो जी। क्या तैयारियां होंगी कोरोना काल में, बीजेपी किस तरीके की अहम भूमिका निभाए महामारी से निपटने में, ये भी बैठक में इसको लेके भी चर्चा होनी है। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब में जिस तरीके से बात करें, पंजाब में खासतौर पे कांग्रेस के अंदर कला है, इसका फायदा बीजेपी को उठाना चाहिए था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से एनडीए का जो घटक टूट गया, अकाली अलग हो गए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पंजाब के स्थानीय नेता है उनमें नाराजगी है। केंद्र की तरफ से उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई, इसको लेकर की भी आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत के नाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से बताया कि अपनी जमीन को मजबूत करना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर ये करना बेहद जरूरी है।